उजाले की डगर पर आइए चलते हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे मध्य प्रदेश के हरदा जिले में। ये है हरदा के टिमरनी विकास खंड की ग्राम पंचायत निमाचा खुर्द। हरे भरे खेतों से सजा, खेती और पशुपालन की गतिविधियों में मशगूल ये गांव पहली नजर में भारत के अन्य गांवों जैसा ही दिखता है। पर जरा रुक कर देखिए, यहाँ गांव के इस साफ सुथरे रास्ते पर दर्ज है सामुदायिक सफलता की एक जगमगाती कहानी। पर ये रास्ता हमेशा से ऐसा नहीं था। सारा ये बर्तन धोने का पानी और नहाने गंदा पानी जो भी होता था सारा ये गली में जमा होता था। बाहर जाते थे तो सब कपड़े ये गंदे हो जाते थे, निकलने में दिक्कत रहती थी, हमारे को कपड़े ऊंचे करने पड़ते थे। गांव के अंदर से जो लोग आते, कहीं जाना रहता था, जो आते थे वो कपड़े उतार कर गमछा लपेट कर कहीं जाते थे और जो उनका वाहन साधन रहता था वो रोड के ऊपर ही सड़क पे खड़ा कर देते थे। कुछ साल पहले इस गांव में जल जमाव की भीषण समस्या थी। गांव में जल जमाव की बड़ी वजह थी घरों से निकलने वाला पानी जो पहले इन गलियों और सड़कों पर बिखरा रहता था। सभी घर का गंदा पानी रोड पे ही निकलता था, सामने घर के सामने ही फैला रहता था। उससे मच्छर होते, बीमारियां होती, पानी से जगह जगह कीचड़ मच जाता था। पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार इस समस्या का समाधान ग्राम पंचायत के निवासियों के ही हाथों में था। ग्राम पंचायत की परियोजनाओं का चयन लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है और इसके लिए कार्य योजना का प्रस्ताव ग्राम सभा में पारित होना जरूरी था। समस्त ग्रामवासी निमाचा खुर्द को सूचित किया जाता है कि कल सुबह 9 बजे से प्राथमिक कन्या शाला माध्यमिक में ग्राम सभा का आयोजन रखा गया। भाइयों, आज दिनांक को ग्राम पंचायत निमाचा खुर्द में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम विकास कार्य योजना तैयार किया जाना है। जो भी लोग अपना प्रस्ताव रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। इस साल हम चाहते हैं कि ग्राम में गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों का निर्माण होना चाहिए। नहीं, नाली निर्माण की बजाय बाट क्रमांक 11 में सीमेंट कंक्रीट रोड बनाया जाए। नहीं, मैं यह चाहता हूं कि उक्त दोनों कार्यों को छोड़कर नाले का गहरीकरण किया जाए, इससे गांव को बाढ़ से बचाया जा सके। नहीं, गांव में नालियों का निर्माण होना अति आवश्यक है। गांव के गंदे पानी की वजह से गांव में मच्छर पैदा हो रहे हैं, बच्चे परेशान हैं, स्कूल जाने में असमर्थ हैं, इसलिए कि नालियों का निर्माण होना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं इसका समर्थन करता हूँ। ग्राम में सबसे पहले नाली निर्माण होना चाहिए। मैं इनका समर्थन करती हूँ। मैंने सभी का विचार सुना है और मैं चाहती हूँ कि नाली निर्माण कराया जाए। अगर आपकी सहमति हो तो हाथ खड़ा करें। ग्राम सभा ने नाली निर्माण कार्य के लिए सहमति तो दे दी, परंतु पंचायत के पास नाली निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के लिए पर्याप्त राशि नहीं थी। जब इस समस्या पर चर्चा की गई तो ग्राम सभा में इसका हल भी निकल आया। हल था सामूहिक भागीदारी का। आप काम तो कराइए। यदि आप नाली निर्माण का कार्य करते हैं तो हम सब आधा पैसा देने के लिए तैयार हैं और हम सबकी इसमें भागीदारी रहेगी। हाँ, हम भी अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। तो भाई आप सब इसमें तैयार हो कि नहीं? अगर सभी की सहमति है तो आधा पैसा ग्रामवासी देंगे, आधा पैसा ग्राम पंचायत देगी, जिससे इस वर्ष नाली निर्माण कार्य किया जाएगा और गंदे पानी के निकासी की व्यवस्था हो जाएगी और यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। ग्राम सभा ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब पंचायत का दायित्व था कार्य योजना का निर्माण करना। आज दिनांक को ग्राम पंचायत की बैठक माननीय सरपंच महोदय की अध्यक्षता में रखी गई, जिसमें इस वर्ष की ग्राम सभा में अनुमोदित कार्य योजना पर विचार किया जाना है। ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से ग्राम के गंदे पानी निकासी के लिए गांव में जमीन के भीतर पाइप डालकर निकासी व्यवस्था करने का प्रस्ताव पारित किया है। इस संबंध में जो भी पंचगण अपने विचार रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यदि गंदे पानी की निकासी के लिए ज़मीन के अंदर पाइपलाइन डालकर नाली बनाते हैं तो कितना खर्च आएगा और पैसा कहाँ से आएगा? इंजीनियर साहब, लगभग इस काम में कितने पैसे लग जाएंगे? मेरे द्वारा साइट सर्वे किया गया, जिसमें गंदे पानी की निकासी के लिए अंडरग्राउंड पाइपलाइन का कार्य किया जाएगा, जिसमें अनुमानित लागत 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। क्यों सचिव साहब, क्या अपने पास इतना पैसा है? क्या सचिव साहब पाइपलाइन बिछाने के लिए इतना पैसा है? संतोष भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ग्राम सभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया है कि आधा पैसा ग्राम पंचायत लगाएगी
आधा पैसा ग्रामीणों के जन सहयोग द्वारा लिया जाएगा और अब ग्राम पंचायत में 1,20,000 रुपये स्वकराधान योजना का है। इस योजना के तहत और ग्रामीणों के सहयोग के द्वारा नाली निर्माण कार्य किया जाएगा। मुझे लगता है अब इस कार्य को शीघ्र शुरू करना चाहिए। ठीक है, सभी की सहमति से प्रस्ताव पारित किया जाता है। योजना के अनुमोदन के लिए ग्राम पंचायत के पदाधिकारी जनपद पंचायत गए और वहां प्रखंड विकास पदाधिकारी से वो मिले। योजना अनुमोदित हो गई और 2,40,000 की कुल लागत से नाली निर्माण का कार्य प्रारंभ हो गया। ग्राम पंचायत ने अपनी देखरेख में निर्माण कार्य को सुचारू रूप से चलाया। विभिन्न वार्ड पंचायतों के सदस्यों ने अपने अपने वार्ड में निगरानी की और इस तरह बिना किसी ठेकेदार को शामिल किए नाली निर्माण कार्य ने गति पकड़ ली। पर छोटी मोटी रुकावटें भी आईं। नाली के काम में सभी मेंबरों साथ में थे, गांव के बड़े बुजुर्ग लोगों साथ में थे और पहले तो घर घर से लोगों से बोली कि यहाँ से नाली खोद लें, तो कोई बोलते कि नहीं यहाँ से हमारी दीवार टूट जाएगी कि हमारी पाल आ रही है। ऐसी दिक्कतें आई थी तो गांव के लोगों, कुछ मेंबरों, कुछ हम लोग ऐसे मिल के सब, तो फिर सभी ने बोला कि ये चलो यहाँ से छोड़ दो, यहाँ से ले लो। ऐसे करके थोड़ा आगे से करके फिर नाली निर्माण करवाया। धीरे धीरे हम काम कराने लगे तो उनको भी लगा कि अपनी ग्राम पंचायत में सही काम हो रहे, वो भी हमारे साथ में धीरे धीरे मिलने लगे। नाली निर्माण में सामुदायिक भागीदारी रही, जहां पंचायत ने 4 इंच मोटे पीवीसी पाइप से अंडरग्राउंड निकासी नाला बनाया, वहीं ग्रामीणों ने अपने घर से निकलने वाले पतले पाइपों का खर्च खुद उठाया। सड़क के नीचे चेंबर द्वारा पाइपों को निकालकर जोड़ दिया गया। पंचायत का कहना ये था कि हम नाली खुदवा देंगे, पाइप आप डाल सकते हो। तो हम लोगों ने छोटी पाइपें मतलब हमारे पैसे से खरीद के लाए और नालियाँ मतलब पंचायत तरफ से बनी। अंदर से जो पानी आता है चेंबर में आता है, चेंबर से पूरा लाइन होके निकल के नाले में डाल दिया गया है। घरों का गंदा पानी रास्तों पर बहने और गड्ढों में जमा होने के बजाय गांव से बाहर निकलने लगा। रास्तों पर पानी रहना बंद हो गया। गांव वालों के आने जाने में सुविधा होने लगी। जमीन के अंदर पाइपलाइन डालकर गंदे पानी की निकासी के बहुत से लाभ हैं। गांव में वातावरण प्रदूषित नहीं होता, बदबू नहीं आती, गांव की सड़कें साफ दिखाई देती है। नालियां बनी तो पीने के पानी की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ, साथ ही मच्छर मक्खी भी कम हो गए। इससे गांव में होने वाली बीमारियों में कमी आई, समृद्धि आई, तो साथ ही गांव वालों में जिम्मेदारी का एहसास भी बढ़ा। अब जरूरत थी गांव वालों को कर चुकाने के लिए प्रेरित करने की, ताकि पंचायत की आमदनी बढ़ सके और विकास कार्यों के लिए और अधिक संसाधन उपलब्ध हो सकें। पर ऐसा करना सहज नहीं था। कुछ लोग टैक्स देते थे, कुछ नहीं देते थे और कुछ देने में आनाकानी करते थे, इसलिए हमारे गांव में कुछ सुविधा नहीं थी। हमारी ग्राम पंचायत में पैसे थोड़े कम होते थे, तो फिर हमने टैक्स वसूल करने की ग्राम सभा रखी, उसमें सभी से विचार किया, फिर सभी ने बोला हाँ करेंगे, तो सभी से टैक्स वसूल किया। कोशिश हुई तो उसका असर भी हुआ। लोग अपना मकान का टैक्स जमा कराने के लिए आगे आने लगे। पहले पंचायत का टैक्स देने में हम लोग भी आनाकानी करते थे, सचिव या सरपंच हमसे बोलता था तो इधर उधर नानुकर करके निकल जाते थे, नहीं देते थे। बाद में उनके मार्गदर्शन से उनने हमें ये बताया कि भाई इस पंचायत के टैक्स के पैसे से आप लोगों की ही व्यवस्था होगी, तब हमने पंचायत टैक्स देना शुरू किया। पहले जहां टैक्स जमा करने से लोग कतराते थे, वहीं अब सभी लोग उत्साहपूर्वक अपना टैक्स जमा कर रहे थे। टैक्स जमा करने की पूरी प्रक्रिया नियम के अनुसार चलाई गई। डिमांड, कलेक्शन और बैलेंस रजिस्टर में सही तरह से सभी पावती का रिकॉर्ड रखा गया। मकान कर की वसूली के अतिरिक्त ग्राम पंचायत की 4 दुकानों से भी पंचायत को 10,000 रुपए की सालाना आमदनी हो जाती है। ऑडिट में भी पंचायत के हिसाब किताब को पूरी तरह से दुरुस्त पाया गया और इस तरह निमाचा खुर्द ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वित्त वर्ष 2012-2013 में 46,196 रुपए की वसूली करते हुए 100% मकान कर जमा करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया।
पंचायत के पास एकत्रित हुए पैसे द्वारा क्या कार्य करना है, इसे तय करने के लिए ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई। ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से तय किया कि गांव में स्ट्रीट लाइट के काम को प्राथमिकता दी जाए। स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद बिजली बिल के संसाधन जुटाने के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए पंचायत की बैठक की गई। सचिव साहब, स्ट्रीट लाइट लगाने पर बिल कहाँ से भरोगे, ये तो बताओ। गांव में प्रकाश व्यवस्था करेंगे और उस पर प्रकाश कर लगाएंगे। कर की राशि से विद्युत बिल जमा करेंगे। ठीक है, तो उक्त राशि से स्ट्रीट लाइट का काम कराया जाए। गांव के लोगों ने कर देना शुरू किया और जिसकी वजह से पंचायत के पास पैसा बढ़ा और उन्होंने और ज़्यादा काम करना शुरू किया। जिसकी जहाँ पे अंधेरा होता था वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाई गई रात के लिए। जहाँ पे रोड्स कच्चे थे, जहाँ पे कीचड़ हुआ करता था, रोड बनाए गए। रोशनी गांव की सड़कों पर तो फैली ही, साथ ही साथ यहाँ के लोगों के ख्यालात भी रोशन हुए। गांव की सफाई की ओर दूसरा अहम कदम था कूड़ेदान की व्यवस्था और ग्रामीणों द्वारा उसका उपयोग। गांव में साफ सफाई होने लगी है और स्ट्रीट लाइट लग गई, जगह जगह डस्टबिन रख दी गई है। डस्टबिन में गांव सारा कचरा अपने सब लोग अपना उसमें डाल देते हो। स्वच्छता की ओर अगला बड़ा कदम था खुले में शौच की प्रथा से मुक्ति का। पंचायत प्रतिनिधियों ने आशा, आंगनबाड़ी सेविका और महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद से घर घर घूमकर लोगों को शौचालय के उपयोग के लिए प्रेरित किया। गांव में जा के जागरूक किया कि ये बाहर जाना अच्छा नहीं है, इससे बीमारियां होती है, गंदगी फैलती है और अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। और कुछ शौचालय हम ग्राम पंचायत ने बनवाया। निर्मल भारत अभियान की राशि से सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया गया। स्कूल और आंगनबाड़ी में स्वच्छता सुविधाएं मुहैया कराई गईं। मिड डे मील से पहले साबुन से हाथ धोने की सुविधा दी जाने लगी। पात्र परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु भी प्रोत्साहन राशि दी गई। सभी परिवारों को उनके घरों में व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण के लिए प्रेरित किया गया। इन प्रयासों की वजह से सभी गांववासी शौचालय निर्माण और उपयोग के लिए तत्पर हुए। पहले बाहर जाते थे, सोच के लिए दिक्कत होती थी, शर्म आती थी, अच्छा नहीं लगता था, पैसे की परेशानी थी। अब पंचायत से पैसे मिले तो घर में बन गई शौचालय, तो अब अच्छा लग रहा। घर घर शौचालय का निर्माण और उपयोग सुनिश्चित होने से निमाचा खुर्द स्वच्छता, स्वास्थ्य और मर्यादा के पायदान पर ऊपर बढ़ने लगा। सफाई और सेहत के सबक धीरे धीरे जीने का सलीका बन गए। हाथों की लकीरें हों या गलियों की नालियां, गंदगी की अब कहीं अनदेखी नहीं होती। साफ सफाई निमाचा खुर्द की रोजमर्रा का जरूरी हिस्सा बन गया है। सही इरादे से उठाया गया सटीक कदम हमेशा ही सुखद नतीजे देता है। निमाचा खुर्द की पंचायत और ग्राम सभा ने अपनी संवैधानिक भूमिका को पहचाना और जमीनी लोकतंत्र का गांव की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया। इससे गांव का विकास तो हुआ ही, निमाचा खुर्द को वर्ष 2013-2014 के पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए भी चयनित किया। पुरस्कार और सम्मान से कहीं अधिक मूल्यवान है गांव वालों की खुशहाली और अपने गांव पर उनके गर्व का एहसास। ये गौरव कि उनका गांव अब उजाले की ओर बढ़ रहा है। हमको शहर जैसी सुविधा गांव में भी मिल रही है। इतनी तरक्की हुई है कि आज गांव और शहर में हमें कोई फर्क नहीं लगता। हमें लगता है कि हमारा गांव उजाले की तरफ है। साथ साथ आओ मिलकर चले उजाले की डगर पर। साथ साथ आओ मिलकर चले उजाले की डगर